संसद में सरकार का हंगामा, विपक्ष हैरान, संसद ठप। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा, कहा माफी मांगे। राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए बयान को लेकर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा। खड़गे का दावा, विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए मचाया गया हंगामा। संसद में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि हंगामा सत्ताधारी दल की ओर से किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही ठप हो गई, जबकि आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि आज विपक्ष की ओर से हंगामा होना है। मल्लिकार्जुन खड़गे सुबह सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे थे। विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी और ईडी और सीबीआई की कार्यवाही को लेकर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी हो रही थी, लेकिन सदन शुरू होते ही बाजी पलट गई। सत्ता पक्ष ने कांग्रेस को घेर लिया। कांग्रेस सांसदों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हंगामे की तैयारी विपक्ष की ओर से की गई थी, लेकिन हंगामा सत्ता पक्ष के सांसदों ने मचा रखा था। ये उल्टी गंगा बह रही थी। राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए बयानों के चलते सरकार अब राहुल गांधी के बयान पर विपक्ष को घेरने में जुट गई थी। पहले ही राहुल गांधी के संसद में दिए बयानों से बीजेपी नाराज चल रही थी और अब ब्रिटेन से निकलकर सामने आने वाले राहुल गांधी के भाषण पर विपक्ष को घेर लिया गया। खासतौर पर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही थी। राहुल गांधी से माफी मांगने की बातें कही जा रही थी। लोकसभा में राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की कमान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने सवाल रखी थी। प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसे देश से आते हुए इस सदन के एक सदस्य विदेश की धरती पर जाकर चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं। उन्होंने स्पीकर बिरला से कहा कि आपने उनको बोलने का पूरा मौका दिया, उन्होंने पूरा बोला भी। जोशी ने आपातकाल का जिक्र किया और मनमोहन सरकार का अध्यादेश फाड़ने की बात का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साध दिया। जोशी ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत के आंतरिक मामलों पर विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप करने की मांग की है। हम इसकी निंदा करते हैं। थोड़ा कुछ शर्म भी करो। राहुल गांधी को सदन में आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी दिखाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी इसी सदन के सांसद हैं। वो लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। वहाँ कहा कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई है। विदेशी ताकतों को आकर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। भारत की गरिमा और प्रतिष्ठा को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। हमारी मांग है कि पूरा सदन उनके बयान का खंडन करे। हमारी मांग है कि संसद में फोरम में आकर राहुल गांधी को क्षमा याचना करनी चाहिए। संसद में सत्ता पक्ष ने हंगामा मचा दिया तो विपक्ष ने भी संसद के बाहर सवाल खड़े कर दिए। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार मनमाने तरीके से देश को चला रही है। राहुल गांधी ने जो लंदन में बोला है उसे बीजेपी दूसरे तरीके से पेश कर रही है। राहुल के बयान को अपने ढंग से पेश किया जा रहा है। मोदी राज में लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। साफ है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में हंगामा मचेगा। ये तो पहले से ही तय माना जा रहा था, लेकिन ये सत्ता पक्ष की ओर से किया जाएगा, इस बात की सुगबुगाहट किसी को नहीं थी। सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यवाही के चलते घिरी हुई थी, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर तो अब वो फ्रंट फुट पर आती दिखाई दे रही है, तो वहीं विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही है। वैसे विपक्ष की ओर से पूरी तैयारियां भी की गई थी, लेकिन सरकार के खिलाफ उसके पास कई मुद्दे थे। केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी के अलावा अडानी विवाद, चीन के साथ सीमा गतिरोध, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी में विपक्ष की ओर से की गई थी। ऐसे में साफ है कि पहला दिन भले ही सत्ता पक्ष भारी पड़ा हो, लेकिन बजट सत्र के बचे दिनों में विपक्ष सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश करेगा।